जय हिंद। अब बहुत जल्द क्या सर पे आ गया है हमारे महानगर पालिका के इलेक्शन, नगर सेवक इलेक्शन मुंबई में। हमारे पार्टी के लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें कमी नहीं है, अच्छा काम कर रहे हैं। और इस टाइम उम्मीद भी है कि हमारे नगर सेवक ज्यादा चुन के आएंगे। फिर भी और एक बात और सुनने में आ रहा है, महाविकास आघाड़ी के हिसाब से तीनों जन साथ में नहीं लड़ेंगे, तना तना लड़ेंगे। मेरे हिसाब से तीनों जन के मिलकर लड़ना चाहिए। तना लड़ने में नुकसान है, एक दूसरे का लोग वोट काटेंगे, एक दूसरे का वोट काटेंगे। अगर तीनों मिल के लड़ेंगे तो तीनों का वोट इकट्ठा आएगा। 100 नहीं 1000% की हमारा जीत होगी महानगर पालिका। और ये मेरे हिसाब से ये पूरा बीजेपी का प्लान है कि तीनों को बांट दो, डिवाइड कर दो, इनका ताकत खत्म हो जाए, इनका वोट बढ़ जाए, और उनके लोग जो इकट्ठा होके एक तरफा वोट डालेंगे, वो लोग निकल जाए। ऐसा मेरा सर्वे बता रहा है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हाईकमान से कि बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। इंडिपेंडेंट लड़ने से नुकसान है, अब बहुत भारी नुकसान होगा। अभी देखिए ना, जून जुलाई में मेरे हिसाब से इलेक्शन हो जाएगा, तारीख आ जाएगी। आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बहुत गाली सुनना पड़ता है। थोड़ा जो टिकट के लिए इच्छुक हैं वो लोग काम भी अपना एरिया में जहां से टिकट मांग रहे हैं वहां पे काम भी अपना अच्छे से करें, लोगों से मिले, लोगों का दुख दर्द समझें, लोगों को काम आए, ताकि इलेक्शन टाइम में लोग उनको वोट दें। बाकी सब ठीक है। और दूसरा मसला ये है, अब हर जगह पे मंदिर मस्जिद का निकल रहा है कि पहले मंदिर था फिर मस्जिद बना, फिर मंदिर था मस्जिद था। उस पर भी मेरा एक छोटा सा सुझाव है। जो आज हमारा हिंदुस्तान है, भारत है, जो हमें मिला है, कब मिला है? आजादी के बाद हमें मिला है। आजादी के पहले अंग्रेज थे, मुगल थे, फलाने ढिमकाने, पता नहीं कितने लोग थे। अब कितना बड़ा ये दुनिया हिंदुस्तान था, छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर छोटा हो गया। हमको हिंदुस्तान मिला 1947 के बाद। तो हमें जो चर्चा, जो बातचीत करना चाहिए आजादी के बाद। मैं अपना सजेशन दे रहा हूं। इसके पहले अंग्रेज क्या करके गए, मुगल क्या करके गए, क्या तोड़ के क्या बना के गए, उस पे जाने पे हमारे देश के लोगों का जो अपनापन है, जो भाईचारा है, वो खत्म हो रहा है, जो एकता है खत्म हो रहा है। इस बात पे मैंने अभी तक कोई भी नेता को बोलते हुए नहीं देखा, इसलिए आज मेरा दिल बोला कि मैं बोलूं, तो मैं बोल रहा हूं। मेरे को देश मिला 1947 के बाद। उस टाइम से हम आजाद हुए, हिंदुस्तान हमारा हुआ।
अब हमारा हुआ मतलब हमारा करने के लिए हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, क्रिश्चियन भाई, सब लोगों ने मेहनत की, तब जाकर आजादी मिली। अब आजादी मिल गई, सब खुशहाल थे। 65-70 साल तक कुछ नहीं था। अब एक बैग ये 500 साल, 300 साल, 1000 साल पुराना बात क्यों निकाल रहे हो? दफन कर दो। अब छोटा सा मिसाल, इस धरती पे पहले सब हिंदू थे, तो जहां जहां खुदाई होगा उनका सब मूर्तियां मिलेंगे। इसका कहने का मतलब कि क्या हो गया? सब तुम्हारा है। तुम्हारा है ना, मैं कहा नहीं बोलता हमारा, सब तुम्हारा ही है, सब तुम्हारा ही है। लेकिन अब जो चीज बन गई है, ऐतिहासिक चीज बनी हुई है, आज हम अपना कमा के अपना खुद का पेट नहीं पाल पा रहे, सर का छत नहीं बना पा रहे, रिपेयर नहीं कर पाते हैं, हम लोग वो सब चीज ऐतिहासिक बना पाएंगे? और रहा सवाल श्रद्धा का, अरे वो तो कण कण में बसे हैं राम, मन मन में बसे हैं राम, वो तो दिल में है ना, दिल में है। बाकी आप लोग का सोच है, ऐसा समझो आप। अगर लगता है मस्जिद तोड़ के ही वहां पर मंदिर बन नहीं गई तो ही ठीक है, तो ठीक है ना, कर लो आप लोग की मर्जी है। वो तो कहीं भी खोदोगे, बीटी स्टेशन भी खोदोगे, वहां भी आपको मूर्ति मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलबे करेगा। क्यों? ये दुनिया पलटी मारता है। आज कई जगहों पे पहाड़ों पे खोदा जाता है, खजाना मिलता है, पहाड़ों पे खोदा जाता है, पुराने मकान मिलते हैं। वो तो हम लोग तो मान लो 40 साल, 50 साल, 100 साल का इतिहास जानते हैं। हमने हर एक इंसान जानता है। अब 4000, 5 साल, 4000 साल, 3000 साल, 300 साल पुराना बात कौन जानता है? सुनी सुनाई बातें हैं। फलाने बहुत तकलीफ दिया, फलाने ने मुगल ने बहुत काटा, किताब में लिखा है, ठीक है ना? ठीक है ना, वो गलती किया, उसका सजा भुगतेगा ना। वो गंदा किया, हम क्यों गंदा करें? हम अपना क्यों भाईचारा खराब करें? आज मुसलमान कुछ मांग रहा है आपसे, सुकून से रह रहा है, कमा खा रहा है, नौकरी भी नहीं, धंधा भी अपना करता है फुटपाथ पे। अगर 100% मुसलमान पकड़ा जाएगा, उसमें 90%, 95% तो वो बिजनेस करता है, चाहे फुटपाथ पे हो, चाहे दुकान में हो, चाहे किराए की दुकान हो या खुद का दुकान हो। खुद का दुकान तो मुश्किल से 5% लोगों के पास भी नहीं है, भाड़े पे लेके या तो फुटपाथ भी करता है। ना पीएम बनने का शौक है, ना सीएम बनने का शौक है, ना राष्ट्रपति बनने का शौक है। कोई शौक है? कहीं किसी ने डिमांड किया है? कोई नहीं डिमांड करता है। आज बोलते आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब हाईकमान तो हिंदू ना है, हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। अब हिंदू राष्ट्र बोलते हैं कि मतलब मुसलमान चाहिए ही नहीं, कैसे होगा बताइए? ये सब लफड़े में मत पड़िए। हम सब भाई, अभी ये कोरोना आया था, हारे की बात है ना, ये तो हमने देखा ना अपनी आंख से, पूरे हिंदुस्तानी ने देखा ना कि मुसलमान पीछे नहीं हटे मदद करने के लिए, सिख भाई पीछे नहीं हटे मदद करने के लिए, हिंदू भाई भी पीछे नहीं हटे मदद करने के लिए। मिल के चले ना हम लोग, मिल के लड़े ना हम लोग, कोरोना से टक्कर लिए ना मिल के हम लोग। उस टाइम कोई देखा कि नहीं हिंदू है कि मुस्लिम है? या किसी भाई को आज खून की जरूरत पड़ता है, चाहे हिंदू भाई हो मुसलमान भाई हो, जब जाता है हॉस्पिटल में, उसको थोड़ी लिखा था कि हिंदू का खून है, मुसलमान का खून है, तो खाली ग्रुप देखा जाता है ना। हो इसका ग्रुप उससे मैच होता है कि नहीं होता है? ग्रुप मैच हो गया तो उसको चढ़ा दिया जाता है, और चढ़ जाता है उसको बदन को सेट कर देता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो कहाँ हमारा आप में फर्क है? बात को समझिए आप लोग। मेरे देश के लोगों में आप लोग हाथ जोड़ता हूँ, समझिए बात को।
भाईचारा खत्म मत कीजिए। कोई चीज ऐसी चीज बने रहने दीजिए। जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहे, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहे। ये सब बीजेपी का डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी है। 24 का इलेक्शन आ रहा है ना, वो ज्ञान मस्जिद को ऐसे ही 24 से खींचेगा। वो लिख लेना आप लोग मेरा बात, 24 में उसको बजाएगा। चाइना वाला लद्दाख के अंदर कितना आ गया, मकान बन गया, रोड बन गया, ट्रेन चल रही है, 2 ब्रिज बन गए। कोई मीडिया आपको नहीं बता रहा हमारी कितनी जमीन चली गई। ऊपर से हमारा बिजनेस जो हिंदुस्तानी को मिलना चाहिए वो बिजनेस चाइना को देता है। आप समझिए बात को ना। जब टाटा स्टील चालू हुआ था, पहला कंपनी है हिंदुस्तान का टाटा स्टील, और टाटा स्टील को एग्रीमेंट किया गया था कि रेलवे का पटरी, रेलवे का पहिया टाटा स्टील ही बनाएगा। ये एग्रीमेंट था जो अब ये खत्म कर दिया मोदी गवर्नमेंट ने। 3,900 पहिया का ऑर्डर चाइना को दिया। सोचिए, चाइना का माल का कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आज जिस ट्रेन में 12 डब्बा, 20 डब्बा, 8 डब्बा ट्रेन चलती है, उसमें कई पहिया लगते हैं, कई 100 के हिसाब से पहिया लगते हैं। एक पहिया अगर चाइना का लग गया, अब एक टूट गया, उस मुसाफिरों का, मेरे भाइयों बहनों का, मेरे देश लोगों का क्या हाल होगा। कोई इस पे ध्यान नहीं। ये सब मुद्दा उठाइए, अपना लाइफ के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपना रोजी के बारे में सोचिए, अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोचिए। आपको हमको दंगा करा रहे हैं, हमारे अपने बच्चे को लेकर दंगा करा रहे हैं। अपने बच्चे देखो कहां पहुंचा रहे हैं। हमारे बच्चे लायक हैं, आपके बच्चे लायक हैं, नालायक बना दिया गया है। और उनके बच्चे नालायक हैं, वो लायक बनकर बैठे हैं, जबकि बोलने का भी शऊर नहीं है। किसी का बच्चा देख लीजिए ना, मैं क्यों नाम लूं। देश के लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार की नीति को समझो, अपना भाईचारा खत्म मत करो, सब एकजुट बन के एक ग्रुप में रहो, जैसे हम लोग पहले थे, खुशी में भी और गम में भी। इसी तरह रहो, किसी नेता के चक्कर में मत पड़ो। और मैं अपने कांग्रेस पार्टी के आला कमान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको आपको टिकट देना है नगर सेवक का, इलेक्शन का, उस भाई को बोलो अपने एरिया में अच्छे से काम करो।